जय हिंद साथियों, आज हम आप सब लोगों को बताएंगे कि भारत में तमाम लेखक पैदा हुए। तमाम लेखकों ने अपने अपने ग्रंथ, उपन्यास और पुस्तकें लिखी, लेकिन भारत के एक महान व्यक्ति एक ऐसे हैं कि जिनके बारे में कोई बताया तक नहीं आज तक कि उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी। उन्होंने लगभग 30 पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया, लेकिन उनका नाम कभी भी इतिहास के पन्नों में नहीं आता है। अन्य लेखक की श्रेणी में उनका नाम कभी आया कि उन्होंने इतने पुस्तक लिखे हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन से पुस्तक उन्होंने लिखे हैं। तो वो ऐसे महान व्यक्ति हैं जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। उन्होंने ही लगभग 30 पुस्तकों को लिखा है। चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन से पुस्तक लिखे हैं, कब कब प्रकाशन हुआ है। तो पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब भारत देश का विभाजन हो रहा था, पाकिस्तान और भारत के बीच जब विभाजन हो रहा था, तो उस समय इस पुस्तक को बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि इस तरह से अगर पार्टीशन हम लोग करेंगे तो हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। उन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी जाति प्रथा का विनाश, जाति प्रथा का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये सन 1936 ईस्वी में प्रकाशन हुए। अगला आता है बुद्ध धम्म और उनके दर्शन। इसका प्रकाशन हुआ 1957 ईस्वी में, द बुद्धा एंड हिज धर्म। अब अगला आता है कि रुपयों की समस्या और उसका समाधान, रुपयों की समस्या और उसका समाधान, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। यह रुपयों की समस्या और उसका समाधान, यह पुस्तक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सन 1923 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। यह भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और इसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ से लिखी हुई यह ग्रंथ जो है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, रुपयों की समस्या और उसका समाधान, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। यह इसी ग्रंथ के आधार पे आरबीआई बैंक की स्थापना की गई है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, ये किसी को पढ़ाया नहीं गया आज तक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका को वकालत करने वाले हिल्टन यंग कमीशन के सामने उन्होंने उनके सिफारिशों के आधार पे रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अगली बुक है शूद्र कौन, हु वेयर द शूद्राज, शूद्र कौन। इसका प्रकाशन 1946 में हुई। उन्होंने बताया कि आखिर भारत देश में शूद्र कौन है। अगली पुस्तक है अछूत कौन। इसका प्रकाशन 1948 ईस्वी में, यह द अनटचेबल के नाम से यह किताब आई भारत देश में। अछूत कौन थे और कैसे बने, इसके बारे में उन्होंने विस्तृत वर्णन किया इस किताब में। अब आता है अगली पुस्तक भारत का विभाजन और पाकिस्तान की मांग, थॉट्स एंड पाकिस्तान। ठीक, यानी जब किस तरह से भारत और पाकिस्तान के विभाजन हुआ, इसका पूर्ण रूप से विस्तृत उसमें है। फिर अगली पुस्तक है रानाडे, गांधी एंड जिन्ना। इसका प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में हुआ, जो भारतीय राजनेताओं के विचारों की समीक्षा, भारतीय राजनेताओं के विचारों की समीक्षा की गई इस किताब में। अगली पुस्तक है कांग्रेस और गांधी की दलितों के उत्थान की नीतियों की आलोचना, यानी कांग्रेस और गांधी के बीच दलितों के बीच जो उनका उत्थान किए उन्होंने, उनकी आलोचना उन्होंने बताया है। तो व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन द अनटचेबल। इसका प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जी की ये लगभग ये सब पुस्तकें हैं। अगली पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उन्होंने पुस्तक लिखी है। अगला पुस्तक है द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंशियल एंड ब्रिटिश। इसका प्रकाशन 1917 से 1925 के बीच में हुआ। ये प्रकाशित हुआ
उस समय वो पीएचडी कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर, उसके थीसिस के आधार पे इस पुस्तक का लेखन किए। अगला है भारत में जातियों का निर्माण और उसका विकास। यह पुस्तक उन्होंने लिखी। कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। इसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ। अगली पुस्तक है भारत का राष्ट्रीय अंश। इसके बाद उसकी अगली पुस्तक लिखी भारत में जातियों और उनका मशीनीकरण। नेक्स्ट पुस्तक है भारत में लघु कृषि और उनके उपचार। ये 1917 ईस्वी में प्रकाशन हुई। अगला उन्होंने एक पत्रिका छपाया जिसको मूक नायक पत्रिका निकली, जो साप्ताहिक अखबार था। इसको सन 1920 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का केंद्रीकरण, सन 1921 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। बहिष्कृत हितकांडी सभा, बहिष्कृत भारत की पत्रिका उन्होंने चालू किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। 1927 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। जनता, यह भी साप्ताहिक पत्रिका थी, सन 1930 में इसका प्रकाशन हुआ। संघ बनाम स्वतंत्रता, यह भी एक प्रकाशन हुआ 1939 ईस्वी में। श्री गांधी एंड अछूतों की विमुक्ति, इसका प्रकाशन हुआ 1942 में। महाराष्ट्र भाषाई प्रांत, इन्होंने एक किताब लिखी बाबा साहब अम्बेडकर ने, इसका प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ। अन्य इन सभी किताबों को अध्ययन करें आप सभी लोग, और बताएं, देश और समाज को बताएं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लगभग 30 पुस्तकों को लिखा है। उनके ही पुस्तकों के आधार पे देश में, समाज में एकता और अखंडता की ज्योति जगी है, और तमाम प्रकार के उन्होंने अध्यक्षता की है। और उनका भी एक लेखकों की श्रेणी में बड़े पैमाने पे उनका नाम लिया जाना चाहिए। यह भारत के इतिहास में सबसे अनसुनी बातें हैं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।